बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टील को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसके चंद मेथड्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर दो हैं, जिनमें से आज हम ओपन हर्थ प्रोसेस को स्टडी करेंगे। ये मोस्ट मॉडर्न मेथड है, जिसमें लो रूफ़ रखी जाती है। इसके अपरेटस को वज़ा करते हुए या फैक्ट्री बनाते हुए इसकी रूफ़ को नीचे रखा जाता है, छत को, ताकि हॉट गैसेस और एयर्स का जो ब्लास्ट हो वो इसके साथ टकरा के फिर वापस आए। इसको हम रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट इकोनॉमी के नाम से ताबीर करते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी ज़ाया नहीं होती, बार बार इसकी रूफ से टकरा के वापस आती है और यहाँ पे लोहे वगैरह के साथ जब वो टकराएगी तो उसको पिघलाने के काम आएगी। इस प्रोसेस में हम कास्ट आयरन को, रॉट आयरन को और स्टील स्क्रैप यानी जो कबाड़ होता है स्टील का, इन सब के इस्तेमाल से स्टील प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली ये दो किस्म का होता है। अगर ख़ाम माल के अंदर इम्प्योरिटीज़, मैंगनीज़, सिलिकॉन वगैरह हों, तो फिर ओपन हर्थ प्रोसेस की जो लाइनिंग है, जो इसकी तह चढ़ाई जाती है, वो एसिडिक बनाई जाती है और इसमें ज़्यादातर सिली का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर मटेरियल के अंदर इम्प्योरिटीज़, फास्फोरस, सल्फ़र वगैरह ज़्यादा हों, तो फिर इसकी लाइनिंग बेसिक बनाई जाती है और इसके लिए हम डोलोमाइट इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इस फार्मूला को आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में स्टडी कर चुके हैं। ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। ओपन हर्थ फर्नेस, यहाँ पे स्टील स्क्रैप को या कास्ट आयरन, रॉट आयरन, जिससे भी स्टील बनाना है, इस सब को यहाँ पे पुट करेंगे। इस जानिब से एयर दाखिल की जाती है, जबकि इस हिस्से से हॉट गैसेस एंटर की जाती हैं। ये रूफ से टकराएंगी, यहाँ आएंगी, यहाँ पे टकरा के ऊपर जाएंगी, फिर यहाँ पे आएंगी और इसी तरीके से ये अमल हीट की बचत का बायस बनेगा। ऐसा नहीं है कि हार्ड गैसेस टकराएं और जो हीट है थोड़ी सी इसको ट्रांसफ़र करें और ख़ुद चली जाएं ज़्यादा हीट लेके, नहीं, मैक्सिमम हीट ताकि यहाँ तक शिफ्ट हो जाए, इसको ट्रांसफ़र हो जाए। और फाइनल जो गैसेस होंगी वो यहाँ से हम एग्जॉस्ट कर देंगे। इसमें रिएक्शन किस तरीके से होते हैं, इनकी डिटेल कुछ इस तरह से है। कास्ट आयरन, स्टील स्क्रैप और क्विक लाइम यानी CaOMgO या CaOH2 MgOH2 का मिक्सचर, इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे पुट करते हैं। 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट किया जाता है। सिलिकॉन, मैंगनीज़, कार्बन, सल्फ़र, फास्फोरस वगैरह जो कि इम्प्योरिटीज़ हैं, ये यहाँ पे काफ़ी हद तक जुदा होंगी। कार्बन बाहर की हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और ये गैस है, ये बिल आखिर आउट हो जाएगी। लोहा जब पिघलेगा, उसके अंदर मौजूद बकिया एलिमेंट्स कार्बन की तरह मिलकर ये भी ऑक्साइड बनाएंगे। ये सिलिकॉन ऑक्साइड, ये मैंगनीज़ ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड चूँकि गैस है, ये फ्लू गैसेस के साथ उड़ जाएगी।
जो सिलिका है SiO2, ये कैल्शियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड के साथ मिलकर स्लैग बनाता है। कैल्शियम सिलिकेट, मैंगनीज सिलिकेट और फेरस सिलिकेट। क्योंकि ये गैसेस नहीं हैं, लिहाजा ये यहाँ से इजीली आउट नहीं होंगी। फेरिक ऑक्साइड सल्फ़र के साथ मिलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगी और आयरन खालिस होती जाएगी। इसी तरीके से फेरिक ऑक्साइड फास्फोरस के साथ मिलकर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाती जाएगी और आयरन यहाँ पे प्योरीफाई होने लगेगी। गुज़श्ता स्टेप में जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना है ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर, जो हमने क्विक लाइम डाला था या जो डोलोमाइट सरफेस पुट की थी, उसके कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाएगा। ये फर्टिलाइज़र है। ये फाइनली स्लैग की शक्ल में जुदा किया जाता है और बतौर खाद बेचकर पैसे कमाए जाते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम सल्फाइड बनाता है। अलगरज इम्प्योरिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी और हम इसको वक्तन फ़वक्तन सैंपल लेकर चेक करेंगे। जब कार्बन 0.1% तक रह जाएगा, उस वक्त इस पिघले हुए आयरन के अंदर फेरो मैंगनीज पुट कर दिया जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर व बेशतर पूछा जाता है, व्हाट आर फेरो मैंगनीज। ये आयरन, मैंगनीज और कार्बन का मिक्सचर है। इसकी रेशो जुदा जुदा रखी जाती है, डिपेंड करता है कि हमने किस किस्म का स्टील चाहिए और पिघले हुए इस आयरन के अंदर कार्बन तो इतना रह गया है तो मैंगनीज़ कितनी मौजूद है, उसके अकॉर्डिंगली। इसके फ़वाइद क्या हैं? ये स्टील से सल्फ़र को निकालती है, कार्बन के कंटेंट को रेगुलराइज करती है, जितनी कार्बन हमें रिक्वायर्ड हो उसको पूरा करती है। बाज़ुकात अदर चीज़ों को यानी सिलिकॉन को, फास्फोरस, सल्फ़र वगैरह को निकालते हुए कार्बन ज़रूरत से ज़्यादा आउट हो जाता है, तो लिहाजा ये रॉट आयरन में कन्वर्ट हो सकते हैं। हमें तो स्टील चाहिए, लिहाजा कार्बन बाज़ुकात ज़्यादा कम हो जाएगा तो उसकी कमी को भी पूरा इसी मेथड से किया जाएगा, फेरो मैंगनीज़ डाल के। जो इसमें मैंगनीज़ है ये ना सिर्फ स्टील को हार्डनेस देती है बल्कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ का भी बायस बनती है। फाइनली इस पिघले हुए स्टील को माउल्ड्स में डाला जाता है, सांचे में डाला जाता है और अपनी मर्ज़ी की शक्ल के अंदर इसको ढाल के चीज़ें बनाई जाती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।